प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री। मैं इवेंजलिस्ट रोशन क्रिकेटा एक बार फिर से परमेश्वर की अनुग्रह, प्रेम, शांति, भलाई और भरपूर आशीष नाजरत यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ। परमेश्वर जो पूरे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, वो आपको और मुझे उतना प्यार करते हैं और उस प्रेम के कारण वो अपने आप को कलवरी क्रूस में बलिदान करते हैं कि आपकी पापों को धोने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए, कि हम पाप में ना रहे और उस श्राप में ना रहे, वहाँ से निकालने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस में बलिदान कर दिया है। वो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आप सफलता जीवन बिताए। वो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आप एक अच्छा और आशीष और आनंदमय जीवन बिताए। इसलिए जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, जब हम 1:3 में पढ़ते हैं, तुम जहाँ कहीं पैर धरोगे वही जगह मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। प्रिय, आज परमेश्वर आपको एक सफलता जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीषमय जीवन देना चाहता है, आनंदमय जीवन देना चाहता है। आप जिंदगी में जैसा भी जीवन क्यों ना बिता रहे हैं, शायद आप परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आपको बार बार याद करते हैं, बार बार आपको आपकी ओर से सुनना चाहते हैं और आपके लिए नया मार्ग बनाना चाहते हैं। जैसे परमेश्वर ने यहोशू को वादा किया, तुम जहाँ कहीं पैर धरोगे वह जगह मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा, वैसे ही आज परमेश्वर चाहता है आपके लिए, आप जो करेंगे आपके हर एक कामों में वो सफल देना चाहता है। आप जहाँ कहीं अपने पैर को लगाएंगे उन सब जगह आपको सफल करना चाहता है। चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, आप बिजनेस के क्षेत्रों में हो, आप स्कूल पढ़ाई के क्षेत्र में हो, यदि आप कोई भी जीवन कोई भी काम क्यों ना करते हो, उन हर एक कामों में उसी वचन की आधारित, उसी वादा की आधारित आपके जीवन में भी वो सफलता देने के लिए तैयार है। उस दिन तो यह वचन यहोशू को कहा था, परंतु आज परमेश्वर ये वचन, ये शब्द, ये वादा आपके लिए कर रहा है और आपको कह रहा है, तुम जहाँ कहीं भी पैर धरोगे वही जगह मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा। प्रिया, आज वो सेम प्रॉमिस आज आपके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बिलीव करें इस वचन को और ये वचन की आधारित आप जो करना चाहते हैं, जो भी आप जीवन जीना चाहते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करें, इस वचन के ऊपर विश्वास करें और अपने कदम पीछे ना हटाए, परंतु उस वचन के आधारित आगे जाए और इस वचन की आधारित परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, क्योंकि आपसे ज्यादा वो चाहता है कि आप सफल जीवन बिताए। भले आप अपने जीवन की सफलता के विषय में, अपने काम के विषय में आप जितना चिंतित नहीं है, जितना आप कल्पनाएं नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं करते हैं। इसलिए हम जब पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ। वो कौन सा कल्पना परमेश्वर आप और मेरे लिए करता है? जो आप करना चाहते हैं, आपकी मार्ग को वो तैयार करता है कि आप कौन सा मार्ग होके जाए, कौन सा मार्ग हो के आप अपना काम करें जिसमें आप असफल ना हो। इस विषय के लिए परमेश्वर निरंतर कार्य करता है, काम करता है कि आपका मार्ग तैयार करें। जब इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे थे, जब रास्ता में एक बड़ा समुंदर आया, उस समुंदर, उस गहरा और उस भारी पानी के कारण वे पार नहीं हो पाएंगे। प्रिय, वो पीछे जाएं तो वो मिस्र की हाथों से मारा जाएगा, यदि वो आगे की ओर जाए तो समुद्र में डूबकर मर जाएगा। उस समय वो उसकी कोई भी आशा नहीं था, एक ही रास्ता था, वो स्वर्ग की ओर देखे। आज मैं चाहता हूँ कि आप भोर में उठे और आप अपने जीवन की रास्ता को ना देखे, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर की ओर अपने नजर को लगाए और उसकी ओर ताके। आपके लिए भी बड़ा बड़ा समुंदर आ सकते हैं, आपके आगे बड़ा बड़ा जंगल, बड़े बड़े
जंगल है, बड़े बड़े कठिनाई है, उस सारे कठिनाइयों को जैसे समुंदर को दो भागों में बांटकर उस समुंदर के अंदर में एक सूखे भूमि में की जैसा रास्ता तैयार किया, परमेश्वर आपके लिए वैसे ही सूखी भूमि की नई रास्ता तैयार करेगा। और उस रास्ते में होकर आप चलोगे, और उस रास्ता से होकर चलने समय आपको परमेश्वर जरूर सफल देगा। इसलिए प्रिय, मैं चाहता हूँ अपने जीवन में आप उस मार्ग को ना देखें, वो कठिनाई मार्ग को ना देखें, उस समुंदर को ना देखें, परंतु स्वर्ग की ओर ताके। परमेश्वर आपको उस सारे वो कठिनाई मार्ग को एक आसान, एक सुंदर रास्ता बना के देगा। उस कठिनाई के बीच में आपके लिए रास्ता बनाएगा। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने उस समुंदर को दूसरा तरफ नहीं डाला, उस समुंदर के अंदर में ही रास्ता बनाया। भले आज आप कठिनाई जीवन बिता रहे होंगे, पर एक बार आप परमेश्वर की ओर ताके, एक बार उसकी ओर ताके, उस कठिनाई के अंदर में आपके लिए मार्ग बनाएगा। उस कठिनाई के अंदर में आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा जिसमें आप आनंदित होकर चलने पाएंगे। मेरे जीवन की कई सारे अनुभव है, मेरे जीवन की कई सारे ऐसे मेरे जीवन के एक्सपीरियंस है। सेवकाई के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में ऐसे कई सारे कठिनाई आया, परंतु मैं अपने जीवन में एक ही बातों को सीख कर मैं हमेशा उस बातों को काम में लगाता हूँ। वो ये है, भोर में उठकर मैं परमेश्वर की ओर ताकता हूँ, उसकी ओर देखता हूँ। कई सारे कठिनाई आया, परंतु मैं उसकी ओर देखना कभी नहीं छोड़ा। इसलिए पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है? अपने सारे बोझ उस पर डाल दो। क्यों डालना है? दूसरे के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि उसको आपका ध्यान है, किसी को आपके ऊपर में ध्यान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को आपके लिए ध्यान करता है। इसलिए अपना सारा बोझ उसी पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं आप चूक ना जाओ, कहीं आप कठिनाई में पड़कर आप कहीं उससे दूर ना हो जाओ। इस बातों के लिए वो चिंतित रहता है, इस बातों के लिए वो मार्ग तैयार करते रहता है। इसलिए आज मैं आपको इस वचनों के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूँ, और इस बातों के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप किसी की ओर ना देखें, क्योंकि वो चाहता है कि आप सफल जीवन बिताएं। कोई नहीं, भले आप नहीं चाह रहे हैं, परंतु वो चाहता है कि आप सफल जीवन जिए। और उस सफलता जीवन जीने के लिए, उस सफलता जीवन जीने के लिए जो भी मार्ग तैयार करना है, वो स्वर्ग से परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इसलिए आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय फ्रेंड्स, डोंट टर्न बैक। पीछे ना देखें, आगे की ओर जाएं और उसकी ओर ताकें। समुंदर को सूखी भूमि के लिए रास्ता तैयार करने वाला परमेश्वर आज आपके लिए जरूर मार्ग तैयार करेगा। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? हम 1:5 में देखते हैं। यहोशू 1:5 में क्या कहा? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आज आपके आगे बहुत सारे कठिनाई और दुख समस्याएं आते होंगे, परिस्थिति आपको घेरते होंगे, वे कुछ भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा यदि आप अपनी नजर स्वर्ग की ओर उठा कर रखा है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करें। रोमी की किताब उनकी 8 अध्याय की 35 में पौल कहता है, कौन मुझको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। क्यों इन बातों को दावा लगाकर कहता है? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेम को, एक अद्भुत प्रेम को वो जाना है। प्रिय, यदि आप उस प्रेम की गहराई में डूब पाएंगे तो आप उस कठिनाइयों से, उस समुंदर से, उस पहाड़ों से, उस कठिनाई परिस्थितियों से आप कहेंगे, मुझे परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे रास्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप उस समस्या से बात कर पाएंगे, उसको जवाब दे पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं जस्ट चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, आप हर एक भोर को उठकर परमेश्वर की ओर आपके लिए मार्ग परमेश्वर बनाएगा। उस कठिनाई मार्ग को हटाकर एक सही और एक आसान वाला मार्ग आपके लिए बनाएगा। उसके अंदर ही आपको चलना है, पर उस चलने में आप अकेले नहीं रहेंगे। उस चलने में यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, और यीशु मसीह आपके साथ होना ही
समुंदर दो भागों में बांटना है। यीशु मसीह आपके साथ चलना है, पहाड़ आपके आगे झुक जाना है। यीशु मसीह आपके साथ चलना है, परिस्थिति मजबूर होकर घुटना टेकना है। यीशु मसीह आपके साथ चलना है, आपके लिए सबसे बड़ा सफल है। हालेलुया। निश्चित वो चाहता है कि आप सफल जीवन बिताए और उसके साथ आप एक अच्छा संबंध बनाए। वो आपके साथ चलेगा और आपको सफल देगा। May God bless you। परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे। होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री निरंतर आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करें तो स्क्रीन में जो नंबर आपको देख रहे हैं, आप प्रार्थना के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टीम और मेरे परिवार आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाए। May God bless you।